अच्छा, एक मैंने आउटलेट के नाम से एक फॉर्म बना रहा हूँ जिसके लिए मैंने नाम रख दिया उसका आउटलेट और इसका जो पेज टाइप होगा नॉर्मल होगा और इंक्लूडिंग फॉर्म पे क्लिक कर दूंगा तो वो फॉर्म में इसका ऐड ऑन हो जाएगा। तो मैं कर देता हूँ आउटलेट फॉर्म और इसकी टाइप ड्रॉअर कर देता हूँ। ड्रॉअर का मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ड्रॉअर फॉर्म कौन सा होता जी। है। ये टेबल मुझसे पूछेगा कि आपका टेबल कौन सा है तो हम बोल देंगे इसको कंपनी का टेबल है। बेसिकली इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बनाया गया है जो मैंने आपको पहली क्लास में डेमो कराया था उसके अंदर मैंने आपको दिखाया था कि जो सिस्टम बनेगा वो मैंने तेल का आपको सिस्टम दिखाया था जो मैंने बोला था मेरा चल रहा है ऑलरेडी मार्केट में। तो उसके अंदर में बेसिकली क्या होता है आउटलेट वाइज इसके ऊपर काम किया है मल्टीपल ब्रांचेस वाला काम किया हुआ है कि अगर मेरी एक क्लाउड आउटलेट मल्टीपल ब्रांचेस में पड़ी हुई है मतलब एक आउटलेट मेरी मल्टीपल लोकेशंस पर है तो उसको मैं किस तरह यूज कर सकता हूँ इस सॉफ्टवेयर के थ्रू इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू मल्टीपल ब्रांचेस को हैंडल कर सकता हूँ। अच्छा ये हमारा रिपोर्ट बनी है रिपोर्ट के बाद आते हैं हम फॉर्म के ऊपर। अच्छा इसके अंदर में कुछ बनी हुई है हमारे पास तो हम इस पर क्रिएट पे क्लिक करते हैं। क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पर ड्रॉअर पेज नज़र आ जाता है। अब इस ड्रॉअर पेज को एडिट करने के लिए हम डायरेक्ट नीचे एडिट के नीचे मेन्यू दिया होता है जहाँ से हम एडिट करते हैं ठीक है। तो हम फॉर्म पे आते हैं फॉर्म के लेआउट को मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मैं मल्टीपल को सेलेक्ट करके मैं इसका स्टार्टिंग रो को बंद कर दूंगा तो फिर ये टॉप पे आ जाएगी। फिर के बाद में 3 कॉलम यहाँ से एक और सेलेक्ट किया और मैंने स्पीड अप लगाते हुए मैंने डिज़ाइन कर दी। क्रिएटेड बाय अपडेटेड डेट ये 4 कॉलम्स को मैं हाइड कर देता हूँ क्योंकि ये मेरे डेटा यूज़र के शो के लिए नहीं है बेसिकली हिडन होंगे मेरे। अब बेसिकली अब हम चलते हैं इसकी एक प्रॉपर्टी होती है बटन की या तो मैं लिस्ट ऑफ वैल्यू भी लगा सकता हूँ और इसकी जगह मैं लगा सकता हूँ स्विच। स्विच बेसिकली इसका एक इस तरह का आइकन होता है जिसके अंदर में ऑन ऑफ आपको दिखाता है। इसके अलावा प्लगइन्स वगैरह भी होते हैं वो भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। स्विच मैंने सेलेक्ट किया तो जो मैंने लास्ट में प्रॉपर्टीज़ बताई थी अदनान और मेहताब वो सेम एज़ इट इज़ वही प्रॉपर्टीज़ होती है। इसके अंदर में ये होता है कि जैसे कि स्विच के अंदर में आप इनेबल और डिसेबल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वाई और एन गिराता है। अगर आप उसको चेंज करना चाहें तो उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेते हैं मेरी कंडीशन है मेरे डेटाबेस में उसकी डेटा टाइप रखी हुई है नंबर। तो बेसिकली मैं क्या कर सकता हूँ उसके अंदर में कि इसकी यूज़ डिफ़ॉल्ट की जगह मैं इसको बोल सकता हूँ ऑन वैल्यू। ऑन होगा तो उसकी इसकी वैल्यू 1 जाएगी और लेबल उसका नज़र आएगा येस। ऑफ होगी तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और लेबल होगा इसका नो। तो इस तरह आप लगा सकते हैं क्योंकि नॉर्मली लोग ज़्यादातर डेटा टाइप नंबर रखते हैं वो इस वजह से कि बेसिकली आपके डेटाबेस के इंडेक्सेस वगैरह इसके ऊपर ज़्यादा स्पीड अप में परफॉर्म करते हैं अगर आप कभी यूज़ करते हैं तो। कभी आप वेयर के क्लॉज में कंडीशन में यूज़ करते हो। तो हमने इसका लेबल सेलेक्ट कर दिया और हमने इस फॉर्म को बना दिया। अब आप इस फॉर्म की शक्ल देखिएगा जब मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो काफ़ी चेंज हो गई होगी। ये मेरे पास आ गया ये पूरा का पूरा फॉर्म। इसकी प्रॉपर्टीज़ मैं आपको एक टेक्स्ट फील्ड की लास्ट क्लास में प्रॉपर्टी पूरी बता चुका हूँ कि बेसिकली इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी मेरे पास। अगर मैं भाई ये फील्ड है अगर उसकी लेंथ मुझे कम करनी है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा अरमान मुझे बताएँ। अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर मैं नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 4 से ज़्यादा ना जाए तो इसके लिए मेरी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू मैं इसको कंट्रोल करता हूँ। इसमें आपने एक मुझे लेंथ की करंट के करेक्टर की बताई थी। जी बिल्कुल, ये जरा मैं बेसिकली यहाँ पे होता है मैक्सिमम लेंथ की। मैक्सिमम लेंथ पे अगर मैक्सिमम मैं यहाँ पे बिल्कुल। मैक्सिमम लेंथ पे अगर मैं सेलेक्ट कर दूँगा तो ये आपकी उसकी लेंथ के ऊपर हो जाएगा, ठीक। जी बिल्कुल। अब मैंने इसके 4 किए तो 1 2 3 4 इससे आगे के मैं कैरेक्टर्स वगैरह इस पे नहीं लिख सकता। सही है, ये बेसिकली आपका एक सिंपल सा फॉर्म बन जाएगा। इसके अंदर में जो प्रोसेस चलता है वो बेसिकली इसका डिफ़ॉल्ट चलता है। अच्छा आप बात करते हैं वैलिडेशंस वगैरह की ना। अच्छा, इसके बाद करते हैं हम वैलिडेशन। वैलिडेशन 2 टाइप की होती है, एक क्लाइंट साइड वैलिडेशन होती है, एक सर्वर साइड वैलिडेशन होती है। मैं तो आप बताइएगा क्लाइंट साइड वैलिडेशन और सर्वर साइड वैलिडेशन में क्या फ़र्क होता है? नहीं सर, ये तो मैंने इसको देखा ही नहीं है सर। ठीक है। अदनान आप बताइएगा क्लाइंट साइड वैलिडेशन और सर्वर साइड वैलिडेशन में क्या फ़र्क होता है? सर्वर साइड जो है ना वो सर्वर पे अप्लाई होंगी और जो क्लाइंट साइड जो है वो यूज़र के साइड पे अप्लाई हो रही होती है वैलिडेशंस। बिल्कुल सही बोला। बेसिकली सर्वर साइड आपकी वैलिडेशन वो होती है जिसके अंदर आप डेटाबेस से कोई चीज़ वैलिडेट करवाते हैं और फिर वो डेटाबेस से रिस्पॉन्स आता है तो वो बेसिकली आपकी सर्वर साइड कंडीशन कहलाती है।
क्लाइंट साइड कंडीशन बेसिकली ये होती है कि बेसिकली मुझे पता है क्लाइंट के ऊपर कि इस फील्ड को मैं नॉट नल रखूंगा, कि बेसिकली ये फील्ड मेरी नॉट नल रहेगी। तो इसका मतलब कि ये जो इसको चेक करने के लिए डेटाबेस पे जाना नहीं पड़ेगा, ये क्लाइंट साइड के ऊपर ही आपको चेक करके बता देगा यूजर ने ये फील्ड को नल छोड़ा हुआ है। तो ये दो तरह की वैलिडेशन होती है। तो हम बात करते हैं पहले सर्वर साइड वैलिडेशन की। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं हम क्रिएट वैलिडेशन। यहाँ पे जाएंगे, जब भी वैलिडेशन क्रिएट करनी होगी हमने यहाँ पे जाके वैलिडेशन पे क्लिक करना है, और इसके अंदर में हमने वैलिडेशन के अंदर में मल्टीपल हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस के अंदर मैं कोई भी कंडीशन लगा सकता हूँ, और नॉर्मली ज़्यादातर मैं यूज़ करता हूँ फंक्शन बॉडी रिटर्न एरर टेक्स्ट। बेसिकली फंक्शन बॉडी के अंदर में क्या होता है कि हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस को हम चेक करवा सकते हैं इसके अंदर। जैसे कि मैंने बोल दिया एंड ये होना चाहिए, इफ देन एल्स वाली कंडीशंस वगैरह मैं सारी अप्लाई कर सकता हूँ फंक्शन के अंदर, और रिटर्न करवा सकता हूँ मैं एरर का टेक्स्ट। ये मिस्टेक करी है, ये मिस्टेक करी है, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है बनस्बत ये कि आप कोई और कंडीशन लगाए जिसके अंदर में आपको सिंगल चीज़ से वो वैलिडेट करता है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे सर्वर साइड कंडीशन। तो सर्वर साइड के अंदर हम एक कंडीशन लगाते हैं, ये जो आउटलेट है ये डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, इसका नेम आउटलेट का कोड का। नहीं, तो इसके लिए हम करते हैं तो हम क्या लगाते हैं कंडीशन, यहाँ पर हम फंक्शन लिख लेते हैं डिक्लेयर, वेरिएबल बना देते हैं पी अंडरस्कोर पी एच के नंबर टर्मिनेटर सेलेक्ट वन इनटू पी अंडरस्कोर पी एच के फ्रॉम वेरिएबल का नाम वेयर कोड इक्वल्स टू कोड। अगर मुझे ये मिलता है वैल्यू तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न ऑलरेडी एग्जिस्ट। सही। अब मैंने एक वैलिडेशन लगा दी जिसके अंदर मैंने बोल दिया कि ये चेक करो, अगर ये जो कोड डाला हुआ है मैंने, ये अगर कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो इसके ऊपर आप एरर जनरेट करो। तो ये सर आगे नहीं जाने देगा, रोक देगा? ये बेसिकली आपको उस वक्त रोकेगा जब आप बटन दबाएंगे, उस वक्त मना करेगा वो। ये बेसिकली नहीं, आपका ये तो सर जिस एक मैसेज दे देगा ना। हाँ अगर डेटा हम बाय फोर्स चले जाए आगे तो जाने देगा? कैसे जाएगा, डेटाबेस में इंसर्ट करने नहीं देगा ना, वैलिडेट कर देगा इसको कि बेसिकली आपने ये वाली फील्ड के अंदर में आपने गलती करी है। बटन अच्छा, प्रेस क्रिएट, डेटाबेस में प्राइमरी की लगी हुई है, सही है। प्राइमरी की ना भी लगी हो तब भी आप वैलिडेट लगा सकते हैं ना। नहीं सर, तो प्राइमरी की अगर नहीं लगी हुई है और वैलिडेट ये वाला अगर लगाया तो हाँ रुकेगा तो नहीं, तो जाने दे रोक, देगा? नहीं नहीं ये तो जाने सिर्फ क्यों मैसेज देगा, देगा। नहीं नहीं जाने नहीं देगा, ये रोकेगा भाई। ये वैलिडेशन फिर किस काम की, अगर कुछ मैसेज ही देना है तो। नहीं तो हम तो सर जो वैलिडेशन लगाते हैं उसमें तो फिर हम रेस फॉर्म ट्रिगर फेलियर करते हैं। हाँ सर, वो आपकी शिक्षा ही की है कि जिसके अंदर आप रेस फॉर्म ट्रिगर फेलियर लगाते हैं, इसके अंदर में वैलिडेशन ऐसे लगती है। अच्छा, इसमें ये यहीं रोक देगा? जी यहीं पे रोक देगा, अगर हाँ, देखने अगर आप, सिंटैक्स तो पूरा यही लिखते हैं हम, हाँ लेकिन बिल्कुल। हम एक लाइन इजाफी लिखते हैं। हाँ वो मुझे पता है आप क्या लिखने वाले हैं। A05 सही है, ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, इसने यहाँ पे भी मैसेज दे दिया। और अच्छा, दो तरह की इनलाइन होती है, इनलाइन फील्ड नोटिफिकेशन, और आपकी इनलाइन एंड फील्ड विद नोटिफिकेशन, इनलाइन विद फील्ड। ये सिर्फ फील्ड के ऊपर सिर्फ आपको दिखाना है ये वैलिडेशन, या आपको टॉप पे भी दिखाना है।
तो ये आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, ओनली इनलाइन नोटिफिकेशन। अब मैंने इसकी टाइप चेंज करी है, अब आप चेक कीजिएगा। मैं डालता हूँ A05। सही है। ये बेसिकली अब इसने वैलिडेशन दी है खाली नोटिफिकेशन के ऊपर। आप इसकी वैलिडेशन अगर यहाँ पे आप दे देंगे इनलाइन विद फील्ड, तो वो उस फील्ड पे भी देगा और वैसे भी देगा। सिर्फ इनलाइन विद फील्ड करेंगे तो फील्ड पे सिर्फ वैलिडेशन देगा। सही। सही। अब मैंने क्रिएट का बटन दबाया। सही है। ये बेसिकली इनलाइन विद फील्ड दी है, तो आप देना चाहें, अगर दोनों देना चाहें तो दोनों भी दे सकते हैं और सिंगल देना चाहें तो सिंगल तरह से मॉडिफाई करवा सकते हैं। सही। तो इस तरह की आपकी दो तरह की वैलिडेशन। अच्छा, अब हम चलते हैं, हमारे पास वैलिडेशन हो गई। ये आपकी क्या कहलाई, सर्वर साइड वैलिडेशन कहलाती है ये। और इसी के अंदर मैं इसको क्लाइंट साइड कर दूं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने बोल दिया क्रिएट वैलिडेशन, और इसके ऊपर मैंने बोल दिया आइटम मस्ट हैव नेम नॉट नल। नाम मैंने इसको दे दिया नेम नॉट नल। अब मैंने इसके ऊपर लगा दिया आइटम इज नॉट नल। कौन सा आइटम नॉट नल होना चाहिए? नॉट नल नहीं होना चाहिए, मैंने बोला नेम। अच्छा, इसके ऊपर लगाते हैं हम हैश LABEL। ये बेसिकली इसका वो सिंटैक्स है जो लेबल के ऊपर आपकी जो भी वैल्यू लगी हुई होगी ना, हैश लेबल लगाने से क्या होता है, जो लेबल के ऊपर जो लिखा हुआ है ना नेम, इसको पकड़ेगा, इसको बोलेगा इसको उठाओ। अगर लेट्स से अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि नेम कैन नॉट मस्ट हैव सम वैल्यू, तो इसके अंदर में हमेशा नेम मस्ट हैव सम वैल्यू, अगर आपने उसका लेवल भी चेंज कर दिया तब भी वो लिखा हुआ आएगा मैसेज के अंदर नेम मस्ट हैव सम वैल्यू। अगर आपने ये सिंटेक्स यूज किया हैश लेबल, तो आपको क्या करेगा, वो जो लेबल आपका डायनामिकली चेंज हो रहा है ना, तो आपको वैलिडेशन के अंदर में भी वो डायनामिकली चेंज कर देगा। मस्ट हैव सम वैल्यू। सही है, ये मैंने कंडीशन लगा दी है। अब मैंने यहाँ पे ये डाला, 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 ये डाला इज एक्टिव। सही है। इसने क्या दिया, नेम मस्ट हैव सम वैल्यू। हालांकि मैंने यहाँ पे नेम नहीं लिखा था, मैंने लिखा था लेबल मस्ट हैव सम वैल्यू। ठीक है, तो जो लेबल लिखा हुआ है उसकी इसने वैल्यू डाली है, लेबल पे जो भी लिखा हुआ वो लेकर आ जाए। तो बेसिकली ये क्या कह रही है आपकी वैलिडेशन। ये वैलिडेशन क्या है कि आपको इसने ये बता दिया कि आपके पास आपकी डेटाबेस में नहीं गया वो हिट करने के लिए, इसने आपको यूजर एंड पे रोक दिया कि भाई ये सर्वर पे नहीं जाए और ये यहाँ पे यूज हो जाए। तो बेसिकली यह क्या कहलाई आपकी क्लाइंट साइड वैलिडेशन। ठीक है। ये बेसिकली इसने सर्वर को हिट नहीं किया इसके लिए, क्योंकि इसके ऊपर मैंने कोई क्यूरी नहीं लिखी हुई थी। ठीक है, तो ये क्लाइंट साइड वैलिडेशन हो गए, और उससे पहले जो हुई वो हमारी सर्वर साइड वैलिडेशन हो गई। सही तो है। ठीक है, तो हम इसको ठीक है फिर मैं, और आपके उसमें मैं फॉर्मेट डाल दूंगा। सही है, जितना भी अच्छा तरीका हो। अच्छा, प्रोसेसेस की बात करते हैं, प्रोसेसेस पे आते हैं। अच्छा, जब भी एपिक्स के अंदर में कोई भी फॉर्म बनाते हैं ना, तो उसके जो प्रोसेसेस होते हैं वो बाय डिफॉल्ट बने हुए होते हैं। लेट से एग्जांपल के तौर पे ये प्रोसेस बना हुआ है इसका ऑटो फॉर्म का। जैसे ही मैंने फॉर्म क्रिएट किया तो ऑटोमेटिकली इसका प्रोसेस बन गया। तो हम चाहे तो इसको मैनुअल प्रोसेस भी बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको हम कर देते हैं यहाँ से फॉर्म ऑटोमेशन की जगह हम कर देते हैं। अच्छा, फॉर्म ऑटोमेशन की जगह ये सेलेक्ट किया और फिर TLS को कोड किया और हेल्प में गए। ओके, तो इसको हम डिलीट मारते हैं, हम अपना प्रोसेस देखते हैं। सही है। हमने बोला कि हमारा प्रोसेस देखो, हमारा प्रोसेस क्या काम करेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, छोड़ो हम अपना लिख लेते हैं। अब हम प्रोसेस लिखते हैं जिसके अंदर में हम क्या करेंगे, मैनुअल प्रोसेस लिखेंगे।
कि एग्जाम्पल के तौर पे इंसर्ट इंटू की हम लिखेंगे अब, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि प्रॉपर लिखूँ और मैं एक ही बटन रखूँ जिससे वो इंसर्ट भी करे अपडेट भी करे। सही है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सही है अभी बना लेते हैं। या अल्लाह, चलो शुक्र। If column company ID is null, then else ended in and सही।
अबे टेबल का नाम तो लिखा ही नहीं है, बताते ही नहीं नाम आपको। ये भाई, ये हमारा प्रोसेस बन गया। अगर मेरे पास रिकॉर्ड मिलेगा तो वो अपडेट करेगा, और रिकॉर्ड नहीं मिलेगा तो इंसर्ट करेगा। हम इसके अंदर एक और काम करते हैं, हम अपने बटन नया बना देते हैं। सही है, सेव का बटन नहीं बना देते। हम न्यू ब्लैंक फॉर्म से आते हैं तो ये प्रोसेस बने हुए नहीं होते। हाँ जी, ये बेसिकली आपको मैनुअल प्रोसेस बनाने का तरीका बता रहा हूँ, तो वो आपको दिखा रहा हूँ। सही है। ओके। अस्सलाम वालेकुम, मैं क्लास लेना थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। सही है, तो ये हमारा फॉर्म बन गया। अब ये हमने क्या किया, इस पेज को हमारा रिफ्रेश, इंशाल्लाह अपडेट करेगा ये। मेरा दिल कहता है अपडेट करेगा ये। D22 वैद 3 क्रिएट का बटन क्लिक किया, माशाल्लाह से देखिए मेरा ये इंसर्ट का प्रोसेस चल गया। अब मैं अपडेट करता हूँ, अपडेट में जाके होता है ओ ओ अप्लाई चेंज का बटन। अच्छा, अप्लाई चेंज सही है भैया। ये बेसिकली बन गया ये मैनुअल प्रोसेस मेरा। ठीक है, इसने क्या काम किया, इसने इंसर्ट भी किया, अपडेट भी किया। किसके थ्रू किया, मेरे मैनुअल प्रोसेस के थ्रू। तो आज के दिन जो आपने सीखी है ना, वो बहुत अहम चीज सीखी है, वो है आपके मैनुअल प्रोसेसेस। अच्छा, मैं नॉर्मली प्रैक्टिस यही करता हूँ कि जो मेरे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं ना, उनके मैं मैनुअल प्रोसेस बनाता हूँ। ये तो बहुत सिंपल फॉर्म था, वरना जो मेरे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं जिसके अंदर बहुत सारी लॉजिक्स होती है, बहुत सारी कंडीशंस वगैरह होती है, उसके लिए मैं जाता हूँ हमेशा मैनुअल फॉर्म की तरफ। क्योंकि जो मैनुअल फॉर्म लिखा होता है उसके अंदर में आपके पास आसानी होती है, जिसके अंदर में आप आराम से अपनी कंडीशंस वगैरह सारी हैंडल कर सकते हैं, इंसर्ट अपडेट और डिलीट के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो आज के दिन आप लोग ने क्या सीखा। आज के दिन आप लोगों ने सीखा कि फॉर्म किस तरह बनता है, उसका मैनुअल प्रोसेस कैसे बनता है, वैलिडेशन कैसे लगती है। अब हम चलते हैं डायनेमिक एक्शन की तरफ। डायनेमिक एक्शंस क्या होते हैं, बेसिकली जो आपके ऑरिकल फॉर्म्स के अंदर में इवेंट्स वगैरह होते हैं। जैसे कि आपको कोई वैल्यू सेट करवानी होती है, जैसे डिपार्टमेंट 10 सेलेक्ट किया तो डिपार्टमेंट का नेम आ जाए, और दूसरी कोई चीज़ आपने सेलेक्ट करी तो उसके अगेंस्ट में आपकी वैल्यू आ जाए। तो जी बिल्कुल। आपको यही मशवरा मैं दूंगा कि आप लोग इसकी पैकेज एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिएगा। उसके अंदर एक सैम्पल डायनामिक एक्शन वाली एप्लीकेशन, वो लाजमी इंस्टॉल कीजिएगा। वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करने से ना आपको बहुत सारी फिक्स की चीज़ें पता चलेगी, वो किस तरह यूज होती है और किस तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं यहाँ पे। हमने कर लिया यहाँ पे क्लाइंट साइड वैलिडेशन प्रोसेस कर लिया, मैनुअल प्रोसेस भी हो गया, ब्रांचेस वगैरह भी कर दिया। क्रिएट अ फॉर्म विद द रिपोर्ट सिंपल एंड टेबुलर, इंटेंसिव प्रिंट मास्टर टेल डायनामिक लिस्ट ऑफ वैल्यू, ये भी दिखाना है, और डायमेंशन आइटम। अब मैं एक सिंपल सा फॉर्म बना देता हूँ जिसके अंदर में मैं ब्लैंक पेज बनाता हूँ। अच्छा, फॉर्म बनाने के मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं।
यहाँ से भी मैं इसको फॉर्म बना सकता हूँ। यहाँ पे क्रिएट बटन के ऊपर यहाँ पे मैं क्रिएट पे जाऊंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, क्रिएट पे क्लिक करूंगा, पेज बन जाएगा मेरा। अच्छा, ये मेरा ब्लैंक पेज बन जाएगा। ब्लैंक पेज जैसे ही मेरा बनेगा तो इसके ऊपर आप चाहें तो अपने मैनुअल प्रोसेस, मैनुअल वैलिडेशन, मैनुअल सारी चीज़ें आप लगा सकते हैं। लेकिन ये हर एक फॉर्म के साथ मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर बोलेंगे कि फिर एपिक्स की रैपिड डेवलपमेंट का क्या फ़ायदा जब मुझे मैनुअल प्रोसेस XI की तरह हर एक चीज़ लिखनी पड़ रही है। जैसे कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म आते हैं उसके ऊपर हम लोग इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, अब हम जाते हैं यहाँ पे, हम एक ब्लैंक पेज बनाते हैं, इसके ऊपर हम करते थे डायनामिक एक्शन पेज का नाम कर देते हैं। ये हमारा ब्लैंक पेज बन गया डायनामिक। अच्छा, इसके अंदर हमने कुछ सैम्पल डेटा सेट इंस्टॉल किया हुआ था, तो हम रीजन पे जाते हैं, स्टैटिक कॉन्सेप्ट में हमने यहाँ पे जाके चीज़ ड्रैग एंड ड्रॉप करी और यहाँ पे हम फील्ड बनाते हैं। फील्ड बनाने के मैंने आपको एक आसान तरीका बताया था कि यहाँ पे जाके क्रिएट पेज आइटम, पेज आइटम, पेज आइटम, DGPT_ID, DGPT_main। अच्छा, बेसिकली मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जैसे ही मैं डिपार्टमेंट आईडी डालूं तो उसका डिपार्टमेंट का नेम उठ के आ जाए। ये हमारी ख्वाहिश है। इसके ऊपर राइट एंड क्लिक करके हम यहाँ पे क्लिक करके डायनामिक एक्शन बना सकते हैं, सही है। और अगर हम चाहें थोड़ा मुश्किल करके बना सकते हैं, वो यहाँ पे ऑन चेंज के ऊपर डायनामिक एक्शन, मैं यहाँ से बनाना सिखाता हूँ, इससे आपको समझने में भी बहुत आसान है। मैंने क्रिएट पे क्लिक किया, ऑन चेंज के ऊपर मैंने बोला किसी आइटम की वैल्यू चेंज होने के ऊपर ये डायनामिक एक्शन परफॉर्म करो। अच्छा, सबसे पहले आता है उसका मैं नाम दे सकता हूँ, थर्ड डिपार्टमेंट नेम, स्टैट डिपार्टमेंट नेम। ये क्या है, स्टैटिक स्कोप होगा, डायनामिक स्कोप होगा, इमीडिएटली होगा या रिबाउंस होगा, तो हम इसको बोलते हैं स्टैटिक चलेगा। ये किसके चेंज के ऊपर, हमने बोला आइटम के चेंज के ऊपर। अच्छा, आइटम के चेंज के ऊपर, इस आइटम के चेंज के ऊपर हमने बोलते हैं डिपार्टमेंट आईडी के चेंज के ऊपर क्या परफॉर्म करो, एक्शन क्या परफॉर्म करो। अगर डिपार्टमेंट आईडी चेंज होती है तो उसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करो। क्या एक्शन परफॉर्म करो, यहाँ पे आ जाता है वो एक्शन परफॉर्म। सही है, तो हमने यहाँ पे क्लिक किया ऑन चेंज, क्या करो, PLSQL कोड या सर्वर साइड कोड कहलाता है। सर्वर साइड कोड पे गए और हमने यहाँ पे लिखा बिगिन एंड सेलेक्ट इनटू फ्रॉम वेयर एक्सेप्शन व्हेन नो अंडरस्कोर डेटा फाउंड व्हेन नथिंग। सही है, अब हम करते हैं। फ्रॉम हमने सेलेक्ट किया बीच या डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट आई जी टी एस टू, हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट
पेज आइटम टू सबमिट के अंदर में हमेशा वो वैल्यू आएगी जो आपके वेयर की क्लॉज में लगती है, सही है। पेज आइटम रिटर्न के अंदर में वो वैल्यू आती है जो हमेशा आपके इनटू के अंदर में लगती है। इसका सबसे आसान याद करने का तरीका वही है, सही है। अब जैसे इसको सेव करेंगे और डेटा क्या पड़ा सवाल है जिसके ऊपर आइटम उस पर क्लियरली देगा। डिपार्टमेंट वहाँ पर 10 20 30 50 10 से लेके 270 तक है वहाँ पर डिपार्टमेंट। तो हम यहाँ पे जाएंगे और बीच में नया पेज बनाते हैं, पेज नंबर 7 डिपार्टमेंट हमने 10 डाला, तो जैसे क्लिक करेंगे वैल्यू सेट हो जाएगी। डिपार्टमेंट 20 करेंगे तो उसकी वैल्यू सेट हो जाएगी। डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू ब्लैंक हो जाएगी, सही है। ये बेसिकली किस वजह से हो रही है, बेसिकली मैंने यहाँ पे एक्सेप्शन भी लगाई है कि एक्सेप्शन अगर आपको डेटा नहीं मिलता तो आप क्या करो, इस डिपार्टमेंट नेम के अंदर में रन सेट कर दो, सही। तो ये बेसिकली आपका डायनामिक एक्शन होता है जो आप जिसको आप की नेक्स्ट आइटम के ट्रिगर्स कहते हैं और अगर फॉर्म्स के अंदर में वो बेसिकली आपके डायनामिक एक्शन के अंदर में ऑन चेंज के ऊपर आपका काम करता है, सही। तो ये आपके डायनामिक एक्शन कहलाते हैं। अच्छा, तो इसमें जो है ना हमने एक फील्ड में रिटर्न करवाया है, इसमें मल्टी मोर देन वन फील्ड भी रिटर्न करवा सकते हैं? अभी करवा देते हैं, आपने सवाल पूछो और हमें जवाब देना है। अच्छा, इसके अंदर में क्या रिटर्न कर, लोकेशन आईडी रिटर्न करवा दूंगा। हाँ, लोकेशन आईडी, मैनेजर आईडी जो भी है वो रिटर्न करवानी है इसमें। हाँ, कुछ नहीं, इंटू के अंदर में ऐड करते जाए वो इंटू चिंटू करता जाएगा। इसको हम कर देते हैं यहाँ पे, क्या करते हैं हम डुप्लीकेट डुप्लीकेट करते हैं, इसको नाम कर देते हैं लोकेशन आईडी। यहाँ पे गए कॉमा लोकेशन आईडी कॉलन कॉमा कॉलन लोकेशन आईडी। इस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। इसके अंदर मैं क्या गलती करी है मैंने, क्या चीज़ मेरी इनकम्प्लीट है, मेहताब आप पहले बताएं। इसके अंदर सर क्यूरी में थ्योरी में या फिर इसको बनाने में मेरी कोई गलती है या नहीं है इसमें, या फिर मैंने कोई चीज़ ऐड, चले अभी दिखा देते हैं, दिखा दें। डिपार्टमेंट 20 सेलेक्ट किया, मार्केटिंग की वैल्यू है लेकिन लोकेशन आईडी नहीं है, क्यों नहीं है वजह बताएं मुझे, ऐसी क्या गलती वो करी है। रिटर्न भी करवा, हाँ वो नीचे जो है ना मेरे ख्याल से रिटर्न सही बोला। यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, रिटर्न के अंदर में हमेशा मैंने आपको जो बताया था कि रिटर्न में हमेशा जो इंटू के अंदर आपकी वैल्यू आती है वो आप रिटर्न में डालते हैं, सही है? अच्छा, मल्टी टाइम हम एक ही कॉलम को सेलेक्ट करते रहेंगे और उसी में जो है मल्टी रिटर्न उठता रहेगा? हाँ देखिए, अब ये 10 ये सेलेक्ट किया, एक ही क्या चीज़। हाँ, हमने एक ही फील्ड में जो है ना, जैसे रिटर्न में एक ही फील्ड दी हुई है रिटर्न की, हाँ उसमें हमने बिल्कुल। दो कॉलम सेलेक्ट कर लिए हैं। हाँ बिल्कुल। अगर तीसरी टाइम हाँ, तीसरा तीसरा चौथ कॉलम होगा तो तीसरी। हाँ, तीसरी मर्तबा, चौथा कॉलम होगा तो चौथी मर्तबा, जितने भी कॉलम्स हो गए आप उसके अंदर रिटर्न में ऐड ऑन कर सकते हो, सही है। रिटर्न के अंदर आप रिटर्न जो ऐड, वैल्यू कर उसके अंदर जी 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 बिल्कुल, आप उसके अंदर में कॉलम्स ऐड करते जाओ तो आपकी वो वैल्यू रिटर्न होती जाएगी, सही है? तो ये बेसिकली आपका सही कहलाएगा सर। डायनामिक एक्शन, जिससे आपने एक वैल्यू दूसरी वैल्यू पे आपने सेट करवा दी। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं इसकी, डायनामिक एक्शन की बात करते हैं। डायनामिक एक्शन रिट्रीव डेटा फ्रॉम डीबी एंड सेव, तो हम इसको फ्री में कर देते हैं। अच्छा, क्रिएट अ डायनामिक लिस्ट ऑफ वैल्यू, ये डायनामिक लिस्ट ऑफ वैल्यू कैसे बनेगी। अब नॉर्मली लिस्ट ऑफ वैल्यू का हम बनाते हैं ना, अब हम आते हैं आइटम के पास और ये हमने बनाई है लिस्ट ऑफ वैल्यू, इसको हम कहते हैं सेलेक्ट लिस्ट, लिस्ट ऑफ वैल्यू कहलाती है। लिस्ट ऑफ वैल्यू यहाँ पर दो तरह की होती है, लिस्ट ऑफ वैल्यू होती है, एक पॉपअप लिस्ट, पॉपअप वैल्यू भी होती है। पॉपअप वैल्यू भी और लिस्ट ऑफ वैल्यू में क्या फ़र्क होता है, वो अभी आपको बताते हैं। लिस्ट ऑफ वैल्यू
3 टाइप की होती है, एक तो शेयर्ड कंपोनेंट के थ्रू बनती है, एक एसक्यूएल क्यूरी के थ्रू बनती है, और तीसरी जो आपकी बनती है वो बनती है आपकी, तीसरी जो आपकी बनती है वो किससे बनती है आपकी, एक शेयर्ड कंपोनेंट, एक एसक्यूएल क्यूरी और एक होती है स्टैटिक। सही है। जी अच्छा, शेयर्ड कंपोनेंट वाली हम नहीं बनाते, हम पहले आते हैं स्टैटिक के ऊपर। स्टैटिक के अंदर में हमारे पास क्या लिस्ट ऑफ वैल्यू कहलाती है, जो स्टैटिक होती है जिसके अंदर हम डिस्प्ले वैल्यू और रिटर्न वैल्यू करते हैं, तो हमारी वो लिस्ट ऑफ वैल्यू करते हैं। जी। सही है। अब इसको लिस्ट ऑफ वैल्यू कर देते हैं ना, डिपार्टमेंट आईडी। अब मैंने इसको बनाया सेलेक्ट लिस्ट, और यहाँ पे मैंने बोल दिया तो जगह ना एक हमें एग्जांपल वो दे दें, जैसा कि मैंने ऊपर डिपार्टमेंट 10 लिया ना, तो एलओवी में 10 के एम्प्लॉय आ जाएं सारे। हाँ हाँ, वो भी आएंगे। वो बेसिकली ये पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक वाली बता रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं डायनामिक जी लिस्ट जी ऑफ वैल्यू बताऊंगा, फिर इसके बाद मैं आपको केस ट्रेडिंग लिस्ट ऑफ वैल्यू बताऊंगा, जिसकी आप बात कर रहे हैं वो केस ट्रेडिंग लिस्ट ऑफ वैल्यू जी आपकी जी। कहलाती है। सही है। अब हम बिल्कुल सिंपल ओके। एग्जाम्पल में जाते हैं, सेलेक्ट डिपार्ट, इसके अंदर दो चीजें होती है, एक पहली होती है डिस्प्ले वैल्यू और एक होती है रिटर्न वैल्यू। मैंने डिस्प्ले कर दिया, इसी को मैंने रिटर्न कर देता हूँ। इसके अंदर जब भी लिस्ट ऑफ वैल्यू बनेगी, इसके अंदर दो वैल्यूज होगी, एक डिस्प्ले वैल्यू होती है और एक रिटर्न वैल्यू होती है। डिस्प्ले वैल्यू जो आपको यूजर को नजर आती है, रिटर्न वैल्यू होती है जो आपकी डेटाबेस में सेव हो रही होती है। सही है। अभी इस केस के अंदर मैंने डिस्प्ले और रिटर्न वैल्यू दोनों सेम रखी हुई है। सही। फ्रॉम मैंने बोल दिया डिपार्टमेंट। ठीक है। अब मैंने इसको सिंपल लिस्ट ऑफ वैल्यू बना दी, ये मेरी क्या बनी है, डिपार्टमेंट की लिस्ट ऑफ वैल्यू। अच्छा, ये मेरी डिपार्टमेंट की लिस्ट ऑफ वैल्यू बन गई, मैंने डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया, नीचे की वैल्यू ऑलरेडी सेट हो रही है, सारी चीज़ें हो रही है। सही। अब एक और काम हो सकता है कि डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में एम्प्लॉय उठाने मुझे, कि जैसे डिपार्टमेंट मैंने 10 सेलेक्ट किया, तो उस डिपार्टमेंट 10 के अगेंस्ट में जो एम्प्लॉयज़ होंगे उसको मैं किस तरह दिखा सकता हूँ अपनी दूसरी लिस्ट ऑफ वैल्यू के अंदर। सही है। तो इसी की अपन एक तो ये होगी आपकी एसक्यूएल क्यूरी के थ्रू होगी। अब डायनामिक लिस्ट ऑफ वैल्यू क्या होती है, डायनामिक लिस्ट ऑफ वैल्यू आपकी वो होती है कि बेसिकली एक लिस्ट ऑफ वैल्यू को मल्टीपल फॉर्म्स के ऊपर यूज कर सकता हूँ। मतलब मैंने एक फॉर्म बनाया डिपार्टमेंट का, एक लिस्ट ऑफ वैल्यू बनाई डिपार्टमेंट की। अब मैं चाहता हूँ डिपार्टमेंट की लिस्ट ऑफ वैल्यू को मैं मल्टीपल फॉर्म्स के अंदर में यूज करना चाहता हूँ। जैसे मेरे पास एम्प्लॉय का फॉर्म बना हुआ है उसमें भी यूज करना चाहता हूँ, मेरा लोकेशन का एक फॉर्म बना हुआ है उसमें भी वो डिपार्टमेंट की आईडी यूज करना चाहता हूँ, मेरा मैनेजर्स का वो बना हुआ है फॉर्म, उसके अंदर मैं यूज करना चाहता हूँ। तो मल्टीपल फॉर्म्स के अंदर में यूज करना है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। अब जैसे ही मैंने इस लिस्ट ऑफ वैल्यू को कॉपी किया इसकी क्यूरी को, इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये बेसिकली हमारा शॉर्टकट होता है शेयर्ड कंपोनेंट में जाने का। यहाँ पे हमने क्लिक किया, हम डायरेक्ट शेयर्ड कंपोनेंट में चले गए। शेयर्ड कंपोनेंट में जाने के बाद हम गए लिस्ट ऑफ वैल्यू पे। लिस्ट ऑफ वैल्यू में जाने के बाद यहाँ पे हमने एक डिपार्टमेंट की लिस्ट ऑफ वैल्यू क्रिएट करी, एक और क्रिएट कर देता हूँ, ये ऑलरेडी एक मैंने क्रिएट करी थी, जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताई थी, LOV अंडरस्कोर DPT अंडरस्कोर NO के नाम से। का दो तरह की होती है, स्टैटिक होती है, डायनामिक होती है। हम डायनामिक बना रहे हैं। स्टैटिक क्या होती है, जो आपकी स्टैटिक वैल्यू आप सेट करते हैं, इसके मल्टीपल ऑप्शन होता है, स्किल क्यूरी से भी आप लगा सकते हो और ऐसे भी बना सकते हो। तो हमने क्या किया, हमने इसको कर दिया वैलिडेट, हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया, और डिस्प्ले के अंदर डिस्प्ले वैल्यू, सॉरी, रिटर्न के अंदर हमने रिटर्न वैल्यू सेलेक्ट कर ली, डिस्प्ले के अंदर हमने डिस्प्ले वैल्यू। ठीक है। ये हमारी लिस्ट ऑफ वैल्यू बन गई। ये तो सिंगल वैल्यू सिंगल रिटर्न है, इसमें सिंगल वैल्यू मल्टीपल रिटर्न है इसमें, इस तरह का ऑप्शन? जी जी, वो भी है, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। अच्छा अच्छा। ऑप्शन अल्लाह के हुक्म से सारे हैं। पॉपअप भी बना के दिखाऊंगा, इसके अलावा मल्टीपल कॉलम जो आप 6i और 10g के अंदर में यूज करते हो, पॉपअप भी बना के दिखाऊंगा। अच्छा, हम जी चले जी। गए डिपार्टमेंट आईडी के ऊपर से। ये तो यहाँ पे ये लास्ट क्लास में मेहताब को मैं दिखा चुका हूँ सारी की सारी। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करी डिपार्टमेंट की लिस्ट ऑफ वैल्यू। पहले मैं केस्केड दिखाता हूँ, फिर इसको मैं आपको पॉपअप मेन्यू दिखाता हूँ,
फिर मल्टीपल वैल्यूज़ किस तरह दिखती है वो दिखाता हूँ मैं। अच्छा, मैंने डिपार्टमेंट जी सेलेक्ट बिल्कुल। किया, तो ये मेरी अब शेयर्ड कंपोनेंट से मैंने उठा लिया। अब बेसिकली शेयर्ड कंपोनेंट में किसी और फॉर्म पे जाऊँगा तो वहाँ पे भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है? ये लिस्ट ऑफ वैल्यू आ गई मेरी इसके हिसाब से। अब इसको पहले तो मैं कर देता हूँ पॉपअप एलओवी, ये तो नॉर्मल लिस्ट ऑफ वैल्यू हो गई। पॉपअप एलओवी, पॉपअप एलओवी के अंदर में मेरे पास क्या होता है कि सर्चिंग का ऑप्शन आ जाता है। आ रहा है आपके पास नीचे सर्च का ऑप्शन, मैंने बोल दिया डिपार्टमेंट नंबर सेलेक्ट कर दो 17, ओके। ये 70 सेलेक्ट हो गया, 70 से जो रिलेटेड होने का आ जाए, तो उसको सेलेक्ट करूँगा तो बाकी उसकी वैल्यू सेट हो जाएगी, सही। राइट। अच्छा, अब हम बात करते हैं, ये तो हमारी हो गई पॉपअप एलओवी। पॉपअप एलओवी 2-3 तरह की होती है, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। इनलाइन होती है और एक मॉडल होती है। मॉडल डायलॉग क्या होता है कि बेसिकली अभी तो आपने जैसे लिस्ट ऑफ वैल्यू क्लिक किया उसके नीचे ही खुल के आ गई आपके पास, और ये मॉडल वाली क्या काम करती है, मॉडल वाली आपको पॉपअप करके खोल के दिखाती है। ये इस तरह करके पॉपअप करके आपके पास आ गई सामने, मल्टीपल कॉलम्स भी डाल सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज भी सेट कर सकते हैं, सही। अच्छा, अब हम बात करते हैं, अच्छा इसके अंदर में बहुत सारे डिफरेंट सर्चिंग क्राइटेरियाज भी हैं कि इनिशियली फैच कौन सी लेकर आए, ऑटोमेटिकली करंट वैल्यू लेकर आए, या ये आपकी ऑन यूजर रिक्वेस्ट यूजर जो सेट करे वो वाली वैल्यू लेकर आए, मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता, मैनुअल एंट्री कर सकता है कि नहीं कर सकता, कि अगर लिस्ट ऑफ वैल्यू में रिकॉर्ड नहीं और वो मैनुअल डालना चाहे तो मैनुअल भी डाल सकता है कि नहीं डाल सकता। सर्च जैसा यूट्यूब के ऊपर किसी भी जैसा यूट्यूब का सर्च बना हुआ तो उस तरह का सर्च बना हुआ आ जाए, जो आपका यहाँ पे आ रहा है इसको नाम उसका दे सकते हैं, जो पॉपअप एलओवी के ऊपर आपका नाम हो रहा था मॉडल के ऊपर। ये देखिए इसका नाम आ गया, डिपार्टमेंट नेम जो मैंने सेट किया, सही है। इसके वो विड्थ वगैरह आप सेट कर सकते हैं, पिक्सल वगैरह सेट कर सकते हैं, मतलब इस पॉपअप की विड्थ वगैरह सारी आप सेट कर सकते हैं, जो आप सेट करना चाहें आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे वो बताता है कि नंबर आप डाल सकते हैं, इसमें भी आप नंबर डाल सकते हैं कितना आपको देना चाहिए। एडिशनल आउटपुट बेसिकली वो है जिसके अंदर आपकी जो आप बोल रहे हैं ना कि मैंने जो कॉलम सेलेक्ट किया उसकी वैल्यू यहाँ पे सेट हो जाए, तो वो एडिशनल कॉलम्स आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये पहले कॉलम, इसके बाद आपका आ जाएगा कॉलम 1, इसके बाद कॉलम किस आइटम में सेट करनी है, फिर कॉलम, फिर आइटम बनेंगी, इसके अंदर मैं एडिशनल आउटपुट सेट करवा सकते हैं, सही है। बाकी दूसरा ऑप्शन ये है कि डायनामिक एक्शन के थ्रू आप करवा सकते हैं, जो आप नॉर्मली हम करवाते थे। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके अंदर में कैस्केडिंग एलओवी की। जैसे मैंने डिपार्टमेंट 10 सेलेक्ट किया तो उसके एम्प्लॉइज मेरे को डिपार्टमेंट 10 में जो है ना वोट पे आ जाए, तो हम इसके लिए ओके। करते हैं एम्प्लॉय चेयर एम्प्लॉय। अब हम लिस्ट वैल्यू बनाते हैं इसकी यहाँ पे। अब हम सेलेक्ट करते हैं, इसका नाम देते हैं ईएमपी, और यहाँ पे जाके हम लिख देते हैं स्किल थ्योरी। अब इसके अंदर में यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं, ये तो हमने वेयर की क्लॉज में दे दिया, और इसके नीचे एक ऑप्शन होता है पेरेंट आइटम कौन सा होगा, हमने बोला इसका पेरेंट आइटम मेरे पास डिपार्टमेंट आईडी होगा, इसका भी पेरेंट आईडी, पेज आइटम की सबमिट, वही वैल्यू मेरे आइटम के सेशन के अंदर सबमिट करते जो मैंने सेलेक्ट करी है, किसकी वैल्यू, जो डिपार्टमेंट की वैल्यू सेलेक्ट करी है, सही। ये इसके अलावा ऑप्शन होता है एक्स्ट्रा वैल्यू, मतलब जो ब्लैंक वैल्यूज आपके पास नजर आती है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है,
तो वहाँ पे ब्लैंक वैल्यूज भी नजर आती है। अगर मैं यहाँ पे select करूँ तो मेरे को ब्लैंक वैल्यू नजर आ रही होती है, तो वो ब्लैंक वैल्यू हटाने के लिए हम एक्स्ट्रा वैल्यू को बंद कर देते हैं। सही। और नल वैल्यू के ऊपर हम यहाँ पे ये दे सकते हैं कि यूजर को लिख दूँ प्लीज सेलेक्ट। सही है, अब हमने इसको कर दिया रिफ्रेश पेज। अब जैसे ही मैंने डिपार्टमेंट नंबर सेलेक्ट किया 20, तो 20 के मेरे पास यहाँ पे एम्प्लॉयज नजर आ जाएंगे, माइकल और बेटी। अब मैं डिपार्टमेंट नंबर 70 सेलेक्ट करता हूँ तो 70 के अंदर मुझे एम्प्लॉय होंगे, उसके नाम आ जाएंगे। सही है। तो ये बेसिकली आपकी क्या कहलाती है, पेरेंट चाइल्ड केस्केडिंग, इसको जो कहा जाता है वो केस्केडिंग एलओवी कहा जाती है, केस्केडिंग एलओवी। सही। तो ये ओके। इस तरह बन सकती है। और इसके अलावा एक और अच्छी चीज़ है, अगर होगा ये एक लिस्ट ऑफ वैल्यू बनी है जिसके अंदर मैंने मल्टीपल कॉलम्स सेट करवा दिए। देखिए ना, डिपार्टमेंट नेम, मैनेजर नेम और लोकेशन आईडी। ये बेसिकली मैंने कैसे सेट करवाया, ये बेसिकली शेयर कंपोनेंट में जाते हैं और इस लिस्ट ऑफ वैल्यू को खोल के मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हम जाते हैं लिस्ट ऑफ वैल्यू, लिस्ट ऑफ वैल्यू के अंदर एल ओ बी अंडरस्कोर डिपार्टमेंट, इसको क्लिक किया। ये देख रहे हैं, ये लिस्ट ऑफ वैल्यू है मेरी, जिसके अंदर मैंने क्या किया, डिपार्टमेंट आईडी को रिटर्न किया है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नेम, मैनेजर आईडी, लोकेशन आईडी, उसके मैंने ज्वाइन लगा के इनलाइन ज्वाइन लगाया और उस टेबल से मैंने उठाया और यहाँ पे वो मैंने एडिशनल कॉलम बता दिए कि बेसिकली ये वाला कॉलम भी मेरा करवा दो विजिबल इक्वल्स टू वाई, सर्चेबल वाई, फॉर्मेट मास्क अगर कोई डेट वगैरह हो या कोई और चीज़ हो तो उसके हम फॉर्मेट मास्क वगैरह लगा सकते हैं। मैनेजर आईडी हमने यहाँ पे इसको कर दिया WhatsApp टू, उसकी हेडिंग डाल दी मैनेजर। तो ये एडिशनल कॉलम हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और उसके अंदर एडिशनल कॉलम कंप्लीट होते हैं जो हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, वहाँ पर यहाँ पे लिस्ट में नजर आ जाता है। ठीक है। तो ये आप इस तरह करके जो नॉर्मली 6i के नाम में नजर आती है ना कि अच्छी सी एक बड़ी सी लिस्ट वो बनी हुई होती है जिसमें मल्टीपल कॉलम्स होते हैं और उसकी वैल्यू सेट हो जाती है, तो ये इसके थ्रू हम इसको सेट कर सकते सही। अच्छा, इसमें जैसे आपने एम्प्लॉय का फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम लिया है ना, हैं। अगर मैं यहाँ पे एक और फील्ड ले लूँ जिसमें फर्स्ट टाइम अलग आ जाए लास्ट टाइम अलग आ जाए, हाँ, कॉन्केट करके दिखाना पड़ेगा लिस्ट ये ऑफ वैल्यू के अंदर में, नहीं तो आपको ये वाली लिस्ट ऑफ वैल्यू के अंदर में इस तरह दिखा देंगे। जिस तरह इसमें भी तो मल्टीपल कॉलम्स लिए हुए मैंने, ये समझा फर्स्ट नेम हो गया, ये हाँ हाँ लास्ट नेम हो गया, ये फुल नेम हो गया। सही है। हाँ हाँ। तो आप दिखा सकते हैं, यही तो सही दिखाया मैंने आपको, ये वाला जो ऑप्शन दिखाया है, लेकिन जैसे अब मैं क्रिएट करने जाता हूँ तो वो सिंगल वैल्यू रिटर्न से ज़्यादा रिटर्न नहीं करने देता। रिटर्न करवाने के लिए इस तरह से करना पड़ेगा। है। 1 2 3 4। सही है, ट्राई करके देखूंगा, कोई इशू हुआ तो फिर देखते हैं। नो डॉक्यूमेंट्स नहीं। और रिटर्न के लिए आप चाहें तो ये डायनामिक एक्शन के थ्रू भी आप रिटर्न करवा सकते हो, जिस तरह मैंने आपको डायनामिक एक्शन बना के दिखाया था ना, कि डायनामिक एक्शन के अंदर मैंने क्या बोला कि ये वैल्यू आए तो उसके अगेंस्ट वैल्यू सेलेक्ट करके डायनामिक सेट कर, ये डायनामिक एक्शन, इससे भी आप करवा सकते हैं मल्टीपल वैल्यू सेट। दोनों ऑप्शन है आपके मल्टीपल वैल्यू सेट करवाने के लिए। सही है? सही तो हमारी लिस्ट सही। ऑफ वैल्यू की भी हम डाल सकते हैं, गिविंग डेटा हो गया, डायनामिक एंड स्टैटिक लिस्ट ऑफ वैल्यू, सभी हम फ्री में डाल देते हैं। ब्रेड क्रम्स होते क्या है आपके, ब्रेड क्रम्स बेसिकली आपके जो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे शेयर कंपोनेंट, लिस्ट ऑफ वैल्यू, विजुअलाइजेशन। अच्छा, ये नज़र जो आपको टॉप पे आ रहा है ये बेसिकली आपका ब्रेड क्रम्ब कहलाता है। ये ब्रेड क्रम्ब क्या होता है कि बेसिकली अगर मुझे डायरेक्ट अपनी एप्लीकेशन पे जंप करना है तो मैं डायरेक्ट इस पर क्लिक करूंगा तो अपनी एप्लीकेशन पे जंप कर जाऊंगा। तो ये बेसिकली ब्रेड क्रम्स कहलाते हैं। अगर मैं चाहूँ तो ब्रेड क्रम्ब इसमें भी बना के आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं गया ब्रेड क्रम्ब के अंदर, ब्रेड क्रम्ब ब्रेड क्रम्ब ब्रेड क्रम्ब,
ये रहे ब्रेड क्रम्ब, इसके अंदर एक ब्रेड क्रम्ब बना हुआ है। ये ब्रेड क्रम्ब के अंदर में टोटल 5 एंट्रीज बनी हुई है। अब मैं बोलता हूँ इसको इसका चाइल्ड बना दो, इसको इसका पेरेंट बना दो, डायनेमिक एक्शन को पेरेंट बना दो होम का। तो अब ये दिखेगा अप्लाई चेंज, होम के अंदर में आ जाएगा, इसका चाइल्ड बन जाएगा। अब मैं डायनेमिक एक्शन के अंदर में बनाता हूँ आउटलेट 2 को इसके अंदर, इस डायनेमिक एक्शन के अंदर। तो मैं इसको बोलता हूँ कि इसका जो पेरेंट बनेगा ना, वो पेरेंट बनेगा इसका डायनेमिक एक्शन। अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ, ये बेसिकली इसके अंदर का पेरेंट और चाइल्ड बन गया। अब मैं चाहता हूँ अपने फॉर्म के ऊपर, फॉर्म के ऊपर जाके मैं इसको बोल देता हूँ, ये डायनेमिक एक्शन है, इसको हमने बोल दिया ब्रेड क्रम्ब और टाइप कर देता हूँ 0। ये देखें, ये बेसिकली मेरा ब्रेड क्रम्ब बन गया। अब मैं एक ब्रेड क्रम्ब बनाता हूँ आउटलेट 2 वाले पेज के ऊपर। आउटलेट 2 वाला पेज है मेरा पेज नंबर 6। आउटलेट 2 पे आपको नजर आ रहा है ये टॉप के ऊपर ब्रेड क्रम्ब। अब मैं चाहूँ डायरेक्ट जाना चाहता हूँ होम के ऊपर, तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली होम पे क्लिक करूँगा तो मैं होम वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो जाऊँगा। ये बेसिकली बनाते क्यों हैं, जैसे कि लेट्स से कोई मैंने एक ऐसा फॉर्म बनाया हुआ जो एक ही फॉर्म के बाद जो ना सेकंड स्टेप पे जाता है, फिर थर्ड स्टेप पे जाता है, फिर फोर्थ स्टेप पे जाता है। अगर मुझे बैक आना है फर्स्ट स्टेप के ऊपर तो मैं 3 मतलब बैक नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट इस ब्रेड क्रम्ब के थ्रू, अगर ब्रेड क्रम्ब शो हो रहा होगा तो मैं वो डायरेक्ट मेन वाले पेज के ऊपर जंप करके चले जाऊँ। तो ये बेसिकली मेरे ब्रेड क्रम्ब्स कहलाते हैं। सही है, और इसको हम कर देते हैं क्लास 3 के। सही है? मेरे हिसाब से आज के लिए इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए। अगर इसमें कोई सवाल हो आप लोगों को तो पूछ सकते हैं। नहीं, ठीक है। क्लियर? आताब, मेहताब आपका? सर मुझे वो बता दें, वो जो मैं पूछ रहा था आपसे। अभी आपके मसले हल कर देते हैं। क्या मसले हैं आपके, मसले मसाइल बताएं हम। अभी हम जाते हैं आपकी एप्लीकेशन के ऊपर। ये हम चले गए शेयर्ड कंपोनेंट, सॉरी आपकी एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन के अंदर में हम गए ये वाला मेहताब। समझिएगा ना जी? जी सर। जी जी बोले, क्या कह रहे हैं आप? जैसे सर ये प्रोडक्ट यू एम है, जी जी ये नीचे आ गया है, जी जी। इसको मुझे लेके जाना है ऊपर, प्रोडक्ट से पहले। प्रोडक्ट से पहले लेके जाना है, कोई मसला नहीं है, अभी ले जाते हैं प्रोडक्ट से पहले इसको। प्रोडक्ट से पहले क्या हमने किया, इसको शेयर कंपोनेंट पे यहाँ से क्लिक किया, प्रोडक्ट यूनिट नेविगेशन मेन्यू पे क्लिक किया, नेविगेशन मेन्यू के बाद हमने डेस्कटॉप नेविगेशन मेन्यू पे क्लिक किया। अब बेसिकली ये मेरे पास प्रोडक्ट आ रहा है कितने पे, 20 पे। ओके 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 ओके। सर मसला पता है क्या है, जो आपने इसका पेरेंट सेलेक्ट किया ना उसका 90 है, एक मिनट प्रोडक्ट अच्छा। 90 है ना इसका। आपको किससे पहले लेकर आना है, प्रोडक्ट से पहले ना? जी असल में मैं ये बना रहा था ना, तो एक दफा जो है ना तरतीब से ही बनाया था, लेकिन ये प्रोडक्ट जो है ना यू एम, ये इसका फॉर्म जो है ना पेज डिलीट हो गया था, समझ अब में नहीं सही आया वो कैसे डिलीट हुआ। सही है, आपका प्रोडक्ट ऊपर आ गया, प्रोडक्ट से ऊपर आ गया, प्रोडक्ट यूनिट ऑफ मेजर। क्या किया मैंने सिर्फ इसकी हाँ। आपकी एंट्री पढ़ी, इस एंट्री के अंदर में जो आपका प्रोडक्ट यूनिट ऑफ मेजर था वो बेसिकली पड़ा हुआ था आपका 80 पे पड़ा हुआ, 80 या 90 पे पड़ा हुआ था, तो उसको मैंने चेंज नहीं, करके उसकी सीक्वेंस चेंज कर दिया, तो बेसिकली इसके थ्रू इसकी वजह से ये ऊपर चला गया आपको। सही। सही है सर, सही है। सर ये आपने फॉर्म तो बनाया, लेकिन अब मैं आपसे कुछ सवालात मैं पूछता हूँ ना, ये फॉर्म तो जी बनाया, इसको मॉडल क्यों बनाया, सवाल? ऐसे ही सर ट्राई कर रहा था मैं तो। ठीक है चलो फिर ठीक है।
और ये क्या बनाया, ये क्या है, ये फॉर्म का मतलब ये थोड़ी है कि आपने सिर्फ नेक्स्ट 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 करके फॉर्म बना दिया। ये क्या है, इसके अंदर कंपनी नहीं, इसको आईडी की। हाँ सब तो सर, ये मॉडिफाई कब करेंगे आप? पिछला एक हफ्ता हो गया आपको मॉडिफाई ये इस टास्क। वाले को नहीं किया, बाकी सबको किया है सर। अभी देखते हैं ना सर, बा- सप्लायर को हम खोलते हैं आपके, सप्लायर के फॉर्म करते हैं, खोला। ठीक है, इस एक्टिव के ऊपर क्या वो यूजर एबीसी लिखेगा, क्या लिखेगा? 1 2 3 भी लिख दो, कुछ भी लिख दो ना। हाँ, नहीं नहीं, कंपनी वो आईडी, वही। कंपनी आईडी क्या है यहाँ पे, तो आईडी डालेगा, अपने हाथ से डालेगा क्या कंपनी की आईडी? हाँ, नहीं, ये तो ऑटो जनरेट है। ऑटो जनरेट कहाँ से आ गई कंपनी की आईडी? कंपनी बेसिकली आपकी आउटलेट है, बेसिकली आउटलेट की यहाँ पे लिस्ट ऑफ वैल्यू आएगी। सही है। अच्छा, कंपनी जो है आउटलेट है, हाँ वो आउटलेट है ना, जो आउटलेट उसकी हमने लिस्ट बनाई ऑफ थी। वैल्यू आएगी अब। अच्छा हाँ अच्छा। सही है। अच्छा, ये जो कोड है, कोड जो ये ऑटो जनरेट है। कोड ऑटो जनरेट नहीं है, इसकी आईडी ऑटो जनरेट है, कोड को खुद भी लिख सकता है। प्राइमरी की हमारी आईडी आईडी है। कौन? आईडी प्राइमरी की सप्लायर आईडी होगी ना इसके अंदर में। सप्लायर आईडी का कॉलम नहीं दिख रहा मुझे। अच्छा, वो डेटाबेस, हिडन कर दिया होगा शायद। हाँ सर वो डेटाबेस में तो होगा ना। अच्छा, सप्लायर आईडी जो है वो ये देख, ऑटो जनरेट है। वो तो मैंने बेसिकली सही ट्रिगर लगाया हुआ है पीछे, वो तो ऑटो खुद ही जनरेट कर देगा। सही 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 सही। ठीक है। ठीक है ठीक है, इसमें सर और काम करता हूँ मैं फिर। चलो और नहीं, बहुत काम करना पड़ेगा अभी तो आपको इसमें। ये चले अब कस्टमर का चेक करते हैं। इसमें भी यही है, इसमें लगाया हुआ आपने और उसमें नहीं लगाया हुआ प्रोडक्ट वाले के अंदर में। यूजर्स के अंदर में क्या किया हुआ है? सही है। इनके लेबल्स वगैरह सही कीजिएगा, फर्स्ट नेम नाम, इसके ऊपर भी आपने नहीं लगाया हुआ सर। ये फॉर्म को चेक कीजिएगा, इनको रिविजिट कीजिएगा, इनके अंदर में बहुत सारे बर्न हैं, तो इनको ठीक कीजिएगा। कंपनी बेसिकली मेरी आउटलेट, जिसको मैं कहता हूँ ना कि मेरी आउटलेट मल्टीपल ब्रांचेस, जिसको कह सकते हैं कि मेरी मल्टीपल ब्रांचेस वाला system है। अच्छा, ये मैंने सर सही टेबल उठाया है या गलत उठा लिया है? नहीं नहीं सही है टेबल। सही है। जी सही है बेटा, सही है तो मेहताब भाई, फिर इंशाल्लाह इसी इसको आप देखिएगा। ठीक है सर, ठीक है। अदनान भाई आप भी ये कुछ फॉर्म क्रिएट कर दीजिएगा, मैं आपको वो फॉर्म्स के नाम सेंड और टेबल्स के नाम सेंड कर दूंगा। उनके मुझे प्रॉपर फॉर्म्स आप बना के दिखाइएगा, उसके ऊपर हो सके तो थोड़ा कलरफुल आइकन्स और कुछ इस तरह की कुछ ऐसे शशके लगा के दिखाइएगा मुझे। ठीक है। सही। अच्छा, मैं जो बनाना चाह रहा था ना, मैं बनाना चाह रहा था जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह में जाते हैं ना, एक राइट यूनिवर्सिटी में इधर उधर। लाइब्रेरी मैनेजमेंट तो सिस्टम। जैसे वो एंट्री करते हैं ना, तो वो एक टेस्ट देते हैं आपको। ठीक और है। टेस्ट ये होता है कि जैसे आपने अपनी एंट्री करने के बाद वो टेस्ट के सवाल आना शुरू हो जाते हैं आपके पास। जी जी। और उसका एक टाइम होता है। तो मैं वो चीज़ पूरी बनाना चाह रहा था। बनाए, उसके अंदर कोई उस पर प्रॉब्लम मैं आती है तो ट्राई। मुझे बताइएगा। सही है, तो मैं ये बनाना स्टार्ट करता हूँ। इसमें ठीक है। फर्स्ट पेज बना दूंगा रजिस्ट्रेशन का, सेकंड पेज पे जाएगा उसके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे और टाइम स्टार्ट हो जाएगा। कि विद इन ठीक 30 मिनट है। जो है उससे 30 सवालों के सवाल जो MCQ सही और गलत जो है वो करने। और आखिर में उसका रिजल्ट आना है। ठीक है। इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, कोई इश्यूज आते हैं तो पूछ लेना, आपसे डिस्कस करता हूँ। बिल्कुल ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा, तो आज की क्लास को हम यही पे एंड करते हैं।